इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। सरकार ने कल जो एडिबल ऑयल प्रोसेसर्स हैं उनके साथ मीटिंग की है और कहा है कि जो रिटेल प्राइसेस हैं वो ना बढ़ाए जाए, क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटीज फिलहाल बढ़ी हैं उसको देखते हुए, क्योंकि सरकार का दावा ये है कि ऑलरेडी जो लोअर इंपोर्ट ड्यूटी रही है तब एनफ स्टॉक शिप हुआ है, जिससे जो रिक्वायरमेंट है वो 45 से 50 दिनों की मीट आसानी से हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ऑलरेडी जो प्राइसेस हैं वो पिछले कुछ समय में इंपोर्ट ड्यूटी हाइक होने के एंटिसिपेशन में काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो क्या त्योहारों से पहले प्राइसेस थोड़े नरम होंगे, इन्हीं स्तरों पर बने रहेंगे, और एक्चुअल में लोअर ड्यूटीज पर जो माल आया है वो कितना है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान ऑलरेडी बने हुए हैं। अजय झुंझुनवाला हैं, प्रेसिडेंट एसईए, और डीएन पाठक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोपा से। तो अजय जी नमस्कार। पहला सवाल आपसे, जो मीटिंग हुई है पहले तो यही बताइए क्या डिस्कशन हुआ, क्या आउटकम निकल कर आया? दीपाली जी, कल गवर्नमेंट ने एक मीटिंग बुलाई थी जो लीडिंग एडिबल ऑयल प्रोसेसर्स के साथ, और उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए जो रिसेंट ड्यूटी हाइक है उसके मद्देनज़र प्राइसेस को ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो उसके लिए मेरा कुछ सबमिशन था जो आपके चैनल के थ्रू मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि पहली बात तो गवर्नमेंट ने ड्यूटी जो बढ़ाई है इसको बहुत सोच समझ के बढ़ाया है, नीति आयोग के रिकमेंडेशन पर। तो ये ड्यूटी का बहुत सोचा समझा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है, और इसका मेन उद्देश्य फार्मर को एमएसपी दिलाना है। जो सोया के प्राइसेस हम लोग के एमएसपी के 400-500 रुपए कुंटल नीचे चल रहे थे, वो एमएसपी पर एटलीस्ट आ जाए, ये गवर्नमेंट का मोटिव था, और हम लोग भी गवर्नमेंट के मोटिव से टोटली अलाइंड हैं। दूसरा कि हिंदुस्तान में सफिशिएंट स्टॉक है एडिबल ऑयल का। नॉर्मली रफली 1 मिलियन टन, 10 से 12 लाख टन का स्टॉक है, और लगभग 2 मिलियन टन या 18 से 20 लाख टन ऑयल पाइपलाइन में है। लेकिन वो पाइपलाइन का ऑयल जब आएगा तो उस पर नई ड्यूटी अट्रैक्ट करेगी। तीसरा, इंडस्ट्रीज का काम जो है दीपाली जी, वो डिमांड और सप्लाई मेंटेन करना है। हम प्राइस को मेंटेन नहीं कर सकते, ना हमारे बस में है। हम डिमांड और सप्लाई, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सप्लाई लाइन है, जैसा कि अच्छा स्टॉक है इंडिया में, तो हम सप्लाई लाइन को स्मूथ रखें। सप्लाई लाइन स्मूथ होगी तो प्राइसेस अपने आप स्मूथ रहेंगे। चौथा, जो ड्यूटी का इफेक्ट आता है वो एक तरफ तो इन्फ्लेशनरी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टॉक होता है उसमें बहुत से लोग उसका प्रॉफिट भी बुक करना चाहते हैं, तो माल बेचने की भी होड़ होती है। तो दोनों फैक्टर एक के दूसरे के साथ काम करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जैसे हमने ड्यूटी बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी, तो वो अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं या अपने यहाँ कुछ प्राइसेस को कम करते हैं, तो एडजस्ट द प्राइस। मतलब इंडिया में प्राइसेस को बहुत ना बढ़े, उनका डिमांड, उनका रिस्पेक्टिव ऑयल सोया, सन या पाम का वो कम ना हो, इसलिए वो भी उसको मॉनिटर करते हैं। पिछले 2-3 दिन से कुछ छुट्टियों का माहौल था, अब मार्केट खुल रहे हैं। मैं समझता हूँ अगले 10-15 दिन बाद ही ये तय हो पाएगा कि प्राइसेस कहाँ स्टेबलाइज करेंगे। तो ये मेरा आपसे सबमिशन था इसमें। इनफैक्ट अजय जी, मैं आपसे एक और सवाल है, लेकिन उससे पहले डीएन पाठक जी का भी एक राय ले लेती हूँ। पाठक जी, आपने सुना जो मीटिंग हुई, जो आउटकम, जो मैटर डिस्कस हुआ, उसके बारे में डिटेल्स तो मिली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जैसे अजय जी ने कहा कि अभी प्राइसेस यहाँ से कैसे रहेंगे, इन्हीं स्तरों पर स्टेबल रहेंगे, इसके बारे में 10 से 15 दिन का समय लगेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, जो सरकार ने भी पॉइंट रेज किया है, वो ये कि ऑलरेडी लोअर ड्यूटीज पर जो माल आया है वो अवेलेबल रहेगा अगले 2 महीने, पौने 2 महीने के हिसाब से। लेकिन प्राइसेस इस एंटिसिपेशन में कि ड्यूटीज बढ़ेंगे, ऑलरेडी 20% के आसपास तो बढ़ चुके हैं, खबर आने से पहले भी और खबर आने के बाद भी। तो सवाल यहां से प्राइसेस बढ़ने के बजाय ये है कि जो ऑलरेडी एंटिसिपेशन में प्राइसेस बढ़े हैं, क्या वो कम होंगे? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो हम एक ही सांस में ये कह रहे हैं कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए, भाव बढ़ना चाहिए ऑयल सीड का। उसी सेंटेंस का दूसरा हिस्सा ये है कि तेल के भाव क्यों बढ़े, कम होने चाहिए। ये दोनों चीजें एक दूसरे को काटती हैं, बिल्कुल भी संभव नहीं है। और तेल के दाम जो ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई है वो ये सोच के बढ़ाई है कि एमएसपी किसान को मिले और ऑयल सीड के भाव बढ़े। आपने देखा होगा कि सोयाबीन के भाव भी पिछले 10 दिन में बढ़े हैं, उस जैसे हिसाब से तेल के भाव बढ़े हैं। अब जहां तक इम्पोर्टेड तेल का सवाल है, जो पहले पाइपलाइन में था, मुझे लगता है ये सवाल जो लोग तेल इंपोर्ट करते हैं बड़ी मात्रा में और सप्लाई करते हैं, उनको शायद ये देखना होगा कि वो अपने दाम कब बढ़ाते हैं कब नहीं बढ़ाते हैं। लोग फॉरवर्ड ट्रेडिंग करते हैं, पहले से ट्रेड करके रखते हैं, एंटीसिपेशन में काम होता है तेल में। तो ऐसा कहना बिल्कुल
एकदम ठीक नहीं होगा कि एक एक टन पे ड्यूटी जो है बढ़ेगी कि घटेगी, वो उसका आज असर आना चाहिए। ऐसा कभी संभव होता नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ट्रेड इस बात को चाहता है कि ड्यूटी बढ़ने पे एकदम उसका कोई मुनाफा बहुत ज़्यादा कमाया जाए। ट्रेड भी देख के चलता है सब कुछ। जैसे अजय जी ने बोला कि ट्रेड के लोग जो है इम्पोर्टर हैं या प्रोसेसर हैं, वो भी देख के काम करते हैं कि मार्केट किस दिशा में मूव हो रही है। सप्लाई का जहाँ तक सवाल है, मैं बिल्कुल अजय सहमत हूँ कि बहुत अच्छी कंफर्टेबल सप्लाई है और तेल के दाम अगर थोड़े बढ़े हैं तो मुझे ये समझ में कभी नहीं आ पाया कि उससे इतनी ज़्यादा मुसीबत क्यों पैदा होती है। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि 15 किलो तेल एक आदमी खाता है, अगर 5 लोगों का घर है तो साल में 75 किलो तेल हुआ, साल में 75 किलो। अब वो 75 किलो तेल पे साल में अगर 10 रुपए बढ़ गए तो 750 रुपए बढ़े, यानी महीने के हुए 60 रुपए। 60 रुपए या 70 रुपए महीने अगर किसी घर का खर्चा बढ़ता है तो क्या वो सचमुच बहुत ज्यादा है या इतना उस पर इतना हो हल्ला होने की जरूरत है? हाँ, अगर दाम बिल्कुल ऐसे बढ़ जाए कि लोग मुनाफाखोरी करने लगे, डेफिनेटली। ये कह रहे हैं कि जो हाल ही में भाव बढ़ गए हैं वो वाजिब है? बिल्कुल बिल्कुल वाजिब है, इसमें क्या, इसमें कोई खराबी थोड़ी है। अब जब ऑयल सीड का भाव जब सोयाबीन का भाव बढ़ेगा तो तेल का दाम तो अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ सकता है? अगर आपका रॉ मटेरियल ज्यादा में आएगा पैसे में तो लेकिन पाठक जी, लेकिन मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा ये नहीं है कि आप भाव मत बढ़ाइए या फिर तेल के भाव ना बढ़े। जो डिस्कशन हो रहा है वो ये कि ऑलरेडी जो सरकार ने भी जो बात रखी है कि कम ड्यूटी पे ऑलरेडी अच्छी खासी क्वांटिटी इंपोर्ट हो चुकी है, तो वो तो कम भाव पे प्रोसेसर्स ने इंपोर्ट की है ना, तो उस पर उस माल पर प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए। मैं सरकार से बिल्कुल सहमत हूं कि उस माल पे जो कम ड्यूटी पे आया है वो प्रोसेस जो इंपोर्टर्स हैं उनको शायद उसी भाव पे देना चाहिए जिस पे ड्यूटी का इफेक्ट उस पर नहीं आया हो। मैं इस मामले में सरकार से बिल्कुल एकदम सहमत हूं। चलिए, अच्छा अजय जी ये बताइए फिर दो चीजें क्विकली। एक तो ये आपने कहा कि प्राइसेस स्टेबल रहेंगे नहीं रहेंगे ये 10 से 15 दिन में पता लगेगा, तो क्या मान के चलें कि इन स्तरों से नीचे नहीं आएंगे, सिर्फ स्टेबल हो सकते हैं अगर हुए तो? और दूसरी तरफ क्योंकि फेस्टिवल्स की अब शुरुआत हो जाएगी, फेस्टिव डिमांड कैसी नजर आ रही है और उस डिमांड को मीट करने के लिए हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं? दीपाली जी, इसमें मेरा जवाब ये है कि पिछले एक साल से अगर आप इंटरनेशनल प्राइसेस को देखेंगे तो लगभग $100 की इंक्रीज ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि पहले यूक्रेन वॉर वगैरह ज़्यादा था तो सप्लाई सनफ्लावर ऑयल की इन पर्टिकुलर रशिया से और यूक्रेन से बहुत ज़्यादा थी, और भी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से चीज़ें कुछ ज़्यादा कंस्ट्रेंट में थी। बट पाम ऑयल का जैसे प्रोडक्शन कम हुआ तो उसकी प्राइसेस कुछ रिकवर हुई, तो $100 तो ओवर 8 to 10 मंथ्स ऑलरेडी रिकवर कर गई हैं। दूसरा, हम लोग हर महीने 12 से 15 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे इंपोर्ट में कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट का जो सबसे अच्छा वो रहा कि उसने इंपोर्ट को सपोर्ट किया, तो हम लोगों ने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट कर सकते थे वो पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुआ। तो उस इंपोर्ट की वजह से हमारा जो आज स्टॉक लेवल है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो प्राइस हाइक को ये चीज़ें निगेट करती हैं। अगर आपके पास अच्छा स्टॉक है और प्राइस हाइक होता है तो हर आदमी चाहता है हम बेचें। दूसरा, हमारी जो सोया क्रॉप है वो राउंड द कॉर्नर है, वो दिवाली बाद तुरंत ही चालू हो जाएगी या हो सकता है दशहरे से चालू हो जाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि एकदम से प्राइस बढ़े। बट इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री और थोड़े बहुत लोग थोड़ा बहुत तो प्राइस के साथ थोड़ा बहुत बढ़ाने की कोशिश करता ही है। हर आदमी जिसने मुसीबत झेली है, लॉस किया, तो प्रॉफिट कमाना चाहता है। लेकिन एज फार एज जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको हम एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, हमारी मीटिंग्स हुई हैं कि इस चीज़ों को हम वॉच कर रहे हैं कि प्राइसेस ज़्यादा एस्केलेट ना हो। चलिए, शुक्रिया अजय जी और डीन पाठक जी आने के लिए शो में और अपनी राय रखने के लिए। तो बेसिकली अब तक जो भाव बढ़े हैं शायद उन स्तरों से उस तेजी को शायद वो कम ना हो, लेकिन यह है कि यहाँ से फर्दर भाव ना बढ़ेंगे इस तरह की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। लेकिन जो क्लैरिटी मिलेगी प्राइसेस पर वो अब से कुछ समय के बाद मिलेगी। कोशिश ये हो सकती है कि शायद प्राइसेस इन स्तरों पर स्टेबल रहे, लेकिन हाँ, अवेलेबिलिटी पर्याप्त है और डिमांड भी फेस्टिवल से पहले अच्छी नजर आ रही है। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर, फेड मीटिंग का क्या आउटकम हो सकता है, क्या इंपैक्ट हो सकता है उस लाइकली आउटकम का, इस पर करेंगे हमारे एक्सपर्ट से बातचीत। अमित खरे, अनुज गुप्ता मौजूद है। चल वापस आते हैं।